गीतिका को फिल्म देखने का काफी शौक था। वो जो फिल्म देखती उसकी हीरोइन से इतना प्रभावित हो जाती कि कुछ दिनों तक तो उसी के रंग में रंगी दिखती। एक दिन, अरे विवेक बेटा। माँ, क्या हुआ? दोनों माँ बेटे सामने देखते हैं जहाँ गीतिका पुलिस ड्रेस में खड़ी होती है। अरे गीतिका बेटा, आज कौन सी फिल्म देख ली? रानी मुखर्जी की फिल्म देखी है। आज से मैं गांव के सारे चोरों को अपने घर में बंद कर लूंगी। अरे बेटा, लेकिन उसके लिए तो पुलिस है, वो घर में नहीं, वो जेल में बंद होते हैं। नहीं माँ, नहीं, अब इस गांव में कोई चोर नहीं बचेगा। विवेक और उसकी माँ सर पकड़कर खड़े हो जाते हैं। दोनों को समझ ही नहीं आता कि वो गीतिका की इस आदत से कैसे निपटें, क्योंकि गीतिका घर पर पड़े सीडी प्लेयर में पास की दुकान से लाकर कोई न कोई फिल्म देख ही लेती थी। गीतिका की सास और उसका पति उसकी आदत से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो लोग तय करते हैं कि क्यों ना गीतिका को कुछ दिन उसके मायके छोड़ दिया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उसे ले आएंगे। गीतिका की सास गीतिका के मायके पहुंच जाती है। भाई साहब, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ समदन जी, बताइए कैसे आना हुआ? देखिए भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गीतिका की कुछ आदतें आपने हमसे छुपाया है। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए गीतिका को अपने पास रख ले, जिससे हमें थोड़ी शांति मिले। देखिए बहन जी, अब तो गीतिका आपके घर की बहू है, और रहा सवाल उसे घर में रखने का, तो यह मैं नहीं कर सकता। गीतिका की सास हैरान हो जाती है। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? अरे बच्ची है वो आपकी, आपको इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। कहाँ है गीतिका की माँ? आप उन्हें बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगी। अरे रहने दीजिए बहन जी। नहीं नहीं, आप उन्हीं को बुलाइए, मैं तो उनसे ही बात करूंगी। ये बेटी को क्या क्या सिखा के रखा है उन्होंने। अच्छा, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं बुला ही लेता हूँ। अरे गीतिका की अम्मा, जरा बाहर तो आना, समदन जी मिलना चाह रही हैं। कितने आदमी थे? 2 आदमी। 2 आदमी और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोचा था? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे ओ सांबा, उठा तो बंदूक और तान दे गीतिका की सास पर। गीतिका की सास डर कर खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे बाप, पागल है ये पूरी फैमिली। बहन जी, इन्होंने कल ही शोले देखी है, इसीलिए मैं कह रहा था इनसे दूर रहिए। अरे मैं समझ गई, ये बेटी किस पे गई है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर एक दिन गीतिका के घर उसकी ननंद आती है। अरे भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? सामने गीतिका बसंती के भेष में उसे पानी देते हुए कहती है। यूं कि दीदी क्या बताऊं मैं आपको, वैसे मैं बेफिजूल की बात तो करती नहीं। यूं कि ज्योति बीच में ही गीतिका को रोक लेती है। बस भाभी, आप कुछ ना बताएं, मैं समझ गई। एक दिन ज्योति, विवेक और उनकी माँ साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बहू तो सारा दिन फिल्मी रंग में रंगी रहती है, अब तो उसकी इस आदत से हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। ज्योति, हमने सब ट्राई कर लिया, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। ज्योति कुछ सोचती है, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी माँ और भाई से कहती है, देखिए कल तक इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लूंगी, अब परेशान मत होइए। अगले दिन की बात है। गीतिका अच्छी सी साड़ी पहनकर पूरे घर वालों को सुबह सुबह की चाय पिलाती है और रसोई के सारे काम निपटाती है। शाम को विवेक घर आता है और ये सब देखकर ज्योति से पूछता है। माँ भी उसी के पास खड़ी होती है। अरे ज्योति, यह चमत्कार कैसे हुआ? बस भैया, मैंने आज भाभी को बहू हो तो ऐसी फिल्म दिखा दी है। अब भाभी घर का सारा काम करेगी, एक अच्छी बहू के सारे कर्तव्य पूरे करेंगी। लेकिन कब तक? फिर वो कोई और फिल्म देख ही लेगी। नहीं माँ, अब भाभी कोई भी फिल्म नहीं देखेंगी। दोनों हैरानी से ज्योति की तरफ देखते हैं। क्यों और कैसे? मैंने सीडी प्लेयर को ही तोड़ दिया है माँ, अब तो ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी।